जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ओम साई राम। मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है मित्रों, कि जिस घर में सुख शांति ना हो, जिस घर में बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा हो, जिस घर में सफलताएं ना मिल रही हों, जिनके यहाँ बेटियों की शादियां बहुत ही ध्रुव स्तर पे जाके कहीं रिश्ता तय हो पा रहा हो, उनके लिए एक ऐसा उपाय मैं बताऊंगा। बहुत चुटकियों में साईं बाबा का ही उपाय होगा, और ये उपाय मैं बता रहा हूँ कि आप इसको करके देखिए। 2 मिनट का ये उपाय, और आपको लाइफ समझ लीजिए कि ज़िंदगी बदल देगी। ये करना क्या है मित्रों, कि ये है अशोक का पत्ता। आप लोग जानते होंगे जो घरों पे सजावट के लिए लगाया जाता है। अशोक का मतलब होता है कि जिस जगह पर अशोक लगता है, अशोक वहाँ पर शोक रहित कर देता है। मतलब वहाँ पर कभी शोक और दुख कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे अशोक के पत्ते को आपको करना क्या है कि 7 अशोक का पत्ता आपको लेना। 7 अशोक का पत्ता आपको ले करके, और जब आप साईं बाबा का पूजा करते हैं तो इस पत्ते को करना क्या है, 7 पत्तों को ले करके जो धूप बत्ती आप जलाते हो, धूप या अगरबत्ती, उस अगरबत्ती के धुएं पे आपको इसको सेकना है। और सेक करके 7 को, मतलब 2 सेकंड बस ऐसे सेक लिया, और उसके बाद वहीं पे आप रख देंगे। और इसको पूजा स्थल पे रखने के बाद आपको करना क्या है। अब जिस घर में मान लीजिए बहुत ज़्यादा अशांति है, वातावरण एकदम से बहुत ही ज़्यादा दूषित है, आपस में वैचारिक मतभेद है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसको सेकने के बाद इन 7 पत्तों को करना क्या है कि आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर, इसको धागे में इस तरह बांध ले, और जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ पे आप इसको लगा देंगे। सुंदर भी लगेगा, और इसका लाभ ये होगा कि उस दरवाजे से जो भी व्यक्ति एंट्री करेगा, आपके घर का सदस्य, उसके दिमाग जो है, जो अगर मान लीजिए उनके दिमाग में टेंशन चल रहा है, तो वो दिमाग टेंशन मुक्त हो जाएगा। और इसमें करना क्या है कि इस पत्ते को लगाने से पहले जब आप धूप बत्ती से सेकते हो, तो जो धूप बत्ती की राख होती है वो साईं बाबा की आपने पूजा किया तो समझिए वो ऊदी हो गई, और उस ऊदी को इस पत्ते में लगा देना है, और इसको इसी तरह से लगा देना है। अब दूसरा उपाय मैं बताऊंगा कि जिस घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो पा रहा है, तो जहाँ पर लक्ष्मी नहीं होती वहाँ जानते ही हर प्रकार का कष्ट होता है। आपको करना क्या है, इन पत्तों को वही ऊदी लगाकर धूप में आप सेके ही रहेंगे, धूप बत्ती या अगरबत्ती से। और इसको करना क्या है कि आप जहाँ पर तिजोरी में पैसे रखते हो, उस जगह पर 7 पत्ते आपको रख देने हैं। 7 पत्ते 7 दिन उस तिजोरी में पड़े रहने दीजिए। 7वें दिन आपको क्या करना है कि किसी भी पानी के तालाब में, या नदी है तो नदी में, या कहीं भी कुआं है आपके यहाँ तो कुएं में इस पत्ते को प्रवाहित कर देना है। अच्छा, ये हो गया। अब जो व्यक्ति मान लीजिए कहीं किसी काम से जा रहा है, उसको सफलता नहीं मिल रही है, तीसरा उपाय, तो सफलता जिसको नहीं मिले उनको क्या करना है, उसी में से 7 पत्ते में से एक पत्ता आप बचा के रख लीजिए। और आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आप शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो इस पत्ते को, इसमें आप साईं बाबा की ऊदी भी लगाए रखेंगे, धूप में सेका ही रहेगा, और साईं बाबा से आप आराधना करके कि बाबा मैं आपका प्रसाद लेकर जा रहा हूँ और मेरा फलाना काम सफल करिए। इसको ऐसे सर पे रख करके, और कोशिश करिए कि आप टोपी पहन लीजिए, हैट जिसको बोलते हैं, उस टोपी को पहन के और काम करने आप जाएंगे। आप देखेंगे कि आपको 100% साईं बाबा सफलता देंगे। और इसके बाद अब आपको मैं उपाय बताने वाला हूँ जिनके घर में बेटियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, बहुत ही ध्रुव स्तर पे बहुत जगह दौड़ रहे हैं और रिश्ता नहीं तय हो पा रहा है। उनको क्या करना है कि इन 7 पत्तों को जो सेका हुआ रहेगा, जहाँ पे आपकी लड़की जैसे मान लीजिए स्नान करती है, उसको दे दीजिए, और उस बाल्टी में डाल के वो स्नान करे। लेकिन कोशिश करे कि इस पत्ते को वो गिरने न, पानी में मतलब गिरने ना दे, ना तो अपने ऊपर जाए, उसी बाल्टी में ही रहे। और जब वो स्नान कर ले तो घर का कोई सदस्य
इस पीपल के मतलब इस अशोक के पत्तों को ले जाकर किसी पीपल वृक्ष के नीचे डेली का डेली डाल देना है। और इस प्रकार इसको करना है लगभग 42 दिन। और 42 दिन में जब आपकी जो लड़की है, जो अशुद्धता का समय होता है, जैसे पीरियड्स जब महिलाओं के होते हैं, तो अगर पीरियड में तो 5 दिन उसको नहीं जोड़ा जाएगा 42 दिन में, और उस 5 दिन को हटा के ही 42 दिन जोड़ा जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब 42 दिन तक ये नहाने वाला प्रक्रिया करना है। और साईं बाबा के सामने ये जो है आपको इस प्रकार के 7 पत्ते डेली लाने भी रहेंगे। और 7 पत्ते जब पूजा करके कोई जो बड़ा घर में सदस्य वो सेक करके और उस बच्ची को दे देंगे कि वो बाल्टी में डाल के नहा ले। और नहाने के बाद फिर वही पत्ता ले जाके पीपल वृक्ष के नीचे कोई भी आदमी जड़ के पास रख के चला आएगा। इस प्रकार से 42 दिन आप करेंगे, निश्चित 100% सफलता मिलेगा। और अब इससे छोटा उपाय और कोई हो ही नहीं सकता कि आप अशोक, लोग जानते होंगे अशोक का पेड़ जो घर में सजावट के लिए बाउंड्री के आसपास लगा होता है। और अशोक के पेड़ के लिए मैं मित्रों बताऊं कि अशोक का पेड़ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने खुद इसको जो है एक शोक रहित पेड़ बताया था। माता सीता इसी पेड़ के नीचे बैठी थी, आपको अब पता होगा। और ये अशोक का जो पौधा होता है ये औषधीय गुण से भी परिपूर्ण होता है। और चूंकि आप गुरु की पूजा करते हैं तो गुरु का पूजा जब इसमें हो जाता है, तो गुरु का जब इसमें कोई भी आप ऊदी लगा लेते हो, धूप बत्ती में सेक लेते हो और ये काम करते हो, तो ये अशोक का पेड़ आपके लिए औषधीय, ये पत्ती औषधीय गुण का भी काम करता है। आपके घर में रोग दोख नहीं आएगा। मित्रों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इस पत्ते के बारे में। जब भी आप इस 7 पत्ते को लेकर के साईं बाबा के पास आराधना करिए और आपको किसी भी शुभ कार्य में, घर में शुभ कार्य नहीं हो रहे, सफलता नहीं मिल रही है, निर्धनता है, गरीबी है, दुख का वातावरण है, तो इस पत्ते को 7 को सेक कर और इस प्रकार हाथ में आप पकड़ लेंगे हाथ जोड़ के। और साईं बाबा के सामने 7 पत्ता इस प्रकार हाथ जोड़ के पकड़ने के बाद आप आंख मूंद के वहाँ प्रार्थना करेंगे। अपने समस्त दुख, कष्ट, कलेश, विकार, धन नहीं आ रहा उसके बारे में बाबा से बोलिए कि बाबा मेरा ये काम बनाइए, ये काम बनाइए, मुझे पैसे दीजिए, जो भी आपको मांगना है वो चीज़ मांगिए। और उसके बाद इस 7 पत्तों को, जैसे मैंने बताया, तिजोरी में, जिनके यहाँ धन आगमन नहीं हो रहा हो तिजोरी में रख के 7 दिन के बाद उसके बाद तालाब, कुएं, नदी में जहाँ भी प्रवाहित कर दें। और जो कहीं शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, जिनको सफलता नहीं मिल रही है, तो वो इसको लगा सर पे रख के एक टोपी लगा लें, क्योंकि पत्ता उड़े ना। और कहीं भी जा रहे हैं तो वो शुभ कार्य भी होता है। बच्ची की शादी के लिए भी मैंने बता दिया, इस प्रकार से आपको कार्य करना है। और ये चमत्कारी उपाय जो भी कर लिया, मित्रों मैं अपने परिवार की बात बता रहा हूँ, चूँकि मेरा परिवार जो करता है मैं वही बताता हूँ, मैं कोई ढोंग और ये चीज़ नहीं बताता। क्योंकि अशोक का पत्ता, अशोक के पेड़ का नाम ही है कि अशोक का पेड़, मतलब अशोक मतलब शोक रहित, जहाँ पर कोई प्रकार का दुख, कलेश, विकार ना हो, मतलब घर में शांति का वातावरण हो। इसीलिए कहा गया है कि अशोक का पेड़ अगर आप अपने घर के पश्चिम और दक्षिण कोने पर लगाते हैं तो बहुत ही सुखदायी होता है। वैसे अशोक का पेड़ किसी भी तरफ, दाहिने तरफ घर की बाउंड्री के पश्चिम तरफ जिधर भी लगा दीजिए, तो अशोक का पेड़ आपके घर में हमेशा सुख संपन्नता प्रदान करता है और खूबसूरती भी बढ़ाता है। तो कहने का मतलब है कि साईं आपके साथ हैं। और ये छोटा सा उपाय, अशोक का पेड़ आपके घर में नहीं है तो कहीं किसी के यहाँ जाओगे, 2 पत्ता तोड़ लोगे तो कोई बोलेगा भी नहीं, 7 पत्ते आपको लाना है। और इस प्रकार से आप इन पत्तों से अपनी हर मनोकामना आप पूरी कर सकते हो बाबा के सामने जाके। और इसमें बाबा की ऊदी लगाना है, धूप बत्ती में सेकना है। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, यही काम करना है। और एक चीज़ मैंने बता दिया कि रामायण में भी यही चीज़ लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो उसी कुमति को दूर करने का ये उपाय हमारा अशोक का और साईं बाबा की ऊदी इसमें लगाने पर ये बन जाता है एक प्रकार से राम बाण। तो साईं राम बाण ये बन गया।
और आप इस उपाय को करके देखिए। अगर जीवन में परिवर्तन ना आए तो बताइए, क्योंकि एक चीज़ आप समझ लीजिए, साईं कहते हैं जो मुझे याद रखता है मैं उसे याद रखता हूँ, जो मुझे एक पल के लिए बुलाता है मैं परमानेंट उसके लिए दौड़ा आता हूँ। तो आशा करता हूँ मेरा ये उपाय आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा हो आप इसको करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और सभी साईं भक्त जुड़िए, साईं भक्तों तक शेयर करिए। ओम साईं राम।